ओम श्री परमात्मने नमः। देवासुर संपत्ति विभाग योग नामक 16वां अध्याय। इस अध्याय में फल सहित देवी और आसुरी संपदा का वर्णन किया गया है एवं शास्त्रों के नियम का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं तथा आगे भी भावबंधन में पड़े रहते हैं। उनकी अधोगति का कथन कहा गया है एवं देवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता। यहाँ दृढ़ स्थिति का आशय परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का नाम ही ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दयाभूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों के कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। यहाँ पर प्रिय भाषण से आशय अंतकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण होता है। तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीमभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तेज से आशय श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरण से रुक करके उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपद्विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मा शोचः संपदम देवीमभिजातोऽसि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए ही मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुर एव च देवो विस्तरस्य प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी समुदाय समूह दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो
न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोप्लबुद्धयः प्रभन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्यं दुष्पुरं दम्भमानं दान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परे में याच प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदीति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोग के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाशा शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा यन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदा मध्य मया लब्धमीमं प्राप्ते मनोरथम इदम अस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह धन है, इतना धन है, फिर भी यह हो जाएगा। असो मया हतः शत्रुहर्निश्ये चाप्रानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ्यो भी जनवानस्मि कौन्योस्ति सदृश्यो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु चो। मैं बड़ा धनी और बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोग में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता श्रद्धादान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे नाविधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों के द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात् पर देहेषु प्रद्वेषन्तोभ्य सूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहम द्विषत क्रूरा संसारेषु नराधमान
क्षिपाम्यजस्त्र शोभानासुरीष्वैव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्याधमां गति। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म से आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनम कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नरक के द्वार से आशय सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरस्त्यामानः श्रेयस्थो याति परां गति। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को ही जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। कल्याण का आचरण से आशय अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञा अनुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धियों को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः।